बेस्या को घबराने ही नहीं दिया। तब तक मैया तारा बेटा रोहिदास को काशी के ब्राह्मण ने 40 भार सोना देकर के खरीद लिया। और कालू नेत्र ने हरिश्चंद्र से पूछा, आप घटिया का काम कर लेंगे? हरिश्चंद्र बोले, घटिया से घटिया काम दे दीजिएगा, हम कर लेंगे महाराज, कर लेंगे। तीनों प्राणी जब बिक गए हैं और जैसे ही तीनों प्राणी चले, भैया ध्यान रखना, पत्नी तारा महाराज हरिश्चंद्र रोहिदास लिखे, जब तीनों अलग होने लगे तो क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर? हाय हाय। आज तारा ने कहा, चलते समय की बात कही हरिश्चंद्र से, महाराज बेटा रोहिदास के बिना तुम भोजन नहीं करते थे, मेरे जाने के बाद बेटा रोहिदास के गम में भोजन मत छोड़ देना महाराज, क्योंकि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, शायद इस इतने दिन का हमारा तुम्हारा मिलन है। क्या बोली है मैया तारा हरिश्चंद्र से? फटी फटी आंखों से हरिश्चंद्र तारा रोहिदास को याद नहीं, मैया तारा कहने लगी, श्रीमन लेकिन माफ कर देना महाराज, बेटा रोहिदास के गम में भोजन मत छोड़ देना। और क्या बोली मैया तारा? जवाब दियो ने स्वामी, हम तीनों बिछड़ गए हैं, ये सब विधाता की देन है, लेकिन बेटा के पीछे भोजन मत छोड़ना। आज तीनों प्राणी अपने अपने मंजिल के लिए चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे 26 दिन व्यतीत हो गए हरिश्चंद्र को कालू नेत्र के घर में रहते रहते। राजा हरिश्चंद्र घड़ा भरते जल का नदी पर पहुंचने 26 दिन हो गए थे। इन्होंने भोजन नहीं किया था तो इनसे चला नहीं जा रहा था। घड़ा तो इन्होंने भर लिया, लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं था कि घड़ा को उठाकर भी सर पे रख लेते। सामने से देखा मैया तारा आ रही है, सोचने लगी कि मेरी तारा आ रही है, घड़ा उठवा देंगे। लेकिन ध्यान रखना, समय के साथ हम लोग के भी चेहरे बदल जाते हैं भक्तों। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना मतलब के कोई किसी का साथ नहीं देता। बिना मतलब के कोई किसी का इस दुनिया में साथ नहीं देता। दुनिया मतलब की है।
भैया कि मतलब की ना कोई किसी का न और जैसे ही पूरा हुआ देखो हल में चलने लायक नहीं है क्या सोचने लगी तो बुढ़ा हो गया जैसे बड़े बूढ़े माता पिता बूढ़े हुए सोचे बुजुर्ग करा का काम सुना सोई गेट के बाहर नहीं लड़ाते यहीं पर ही रहो रात में हंसते रहो ऐसे ही पूरे जब तक मतलब के बिना कोई किसी का न प्यारा भैया बिना मतलब के कोई किसी से प्रेम नहीं करता ये ध्यान रखना और कभी अजमा के देख लेना बेटा भी बाप से तब तक प्यार करता है जब तक बाप के पास प्रॉपर्टी होती है जब तक बाप के पास प्रॉपर्टी रहती है तब तक बेटा भी बाप से प्यार करता हो जरा से बाप ने बेटा को धोई बढ़ा रहा हो हटिया निकाल के डालती गेट के बारे में करता कोई किसी का नहीं है संसार में बिना मतलब हाँ सही बात है कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में सब मतलब के मतलब से सब नाते रिश्ते मतलब के व्यवहारी और मतलब से बकरी को पाले फिर बाद में चले गले पर दुनिया मतलब की रिश्तेदारी मतलब के परिवारी और मतलब के व्यवहारी मतलब के नरनारी दुनिया मतलब दुनिया मतलब बिना मतलब के कोई किसी का नहीं और ये सब की बात हो गई तो समय समय की बात सब बदल जाता है रानी तारा हरिश्चंद्र के पास पहुंची हरिश्चंद्र ने आंखों में आंसू भर के बोले तारा तुम तारा 26
दिन हो गए मैंने जल तक नहीं पिया है। आप मेरे जल का घड़ा उठवा दो, क्योंकि मैंने भोजन नहीं किया है, मेरा शरीर कमजोर हो गया। तारा दूर खड़ी हो गई, जवाब दिया, नहीं महाराज, हमारा तुम्हारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तुमने हमें काशी में बेच लिया। मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा, तुम्हारे हाथ में ढोंगी का घड़ा, हम कैसे तुम्हारे घड़े में हाथ लगाएंगे? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम वही तारा हो तो एक दिन हमारे कहने पर भी कोई हाँ उस दिन भी गए थे, आज नहीं बिकेंगे, अब नहीं, हाँ उस दिन भी गए थे, अब नहीं। तारा कैसी बात करती हो? अरे हम ऐसी बात करते हैं, जल्दी जल भरो और घर जाओ, हमें लेट हो रही है। अरे बाबा घर में डांटेंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा कैसी बात कर रही हो? तारा